Iran is a major country in the Middle East. ठीक है, a conflict which is ridden with politics, energy and wars. अब ईरान जो है इट शेयर्स बॉर्डर्स विद 7 कंट्रीज. ठीक है, नोटेबली इराक के साथ, टर्की, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट बॉर्डर्स अ क्रिटिकल वाटरवे, द पर्शियन गल्फ. और राइट एट द माउथ ऑफ पर्शियन गल्फ इज़ द स्ट्रेट ऑफ हरमूज़. अब ये स्ट्रेट ऑफ हरमूज़ एक नैरो वाटर का स्ट्रेच है विच इज़ 161 किलोमीटर्स लॉन्ग. इट इज़ 33 किलोमीटर्स वाइड एट इट्स नैरोएस्ट पॉइंट. अब इस पॉइंट की सिग्निफिकेंस क्या है कि यहाँ से दुनिया का जो 20% ऑयल है और 25% LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस इट पासिस थ्रू एवरी डे. यानी 1/5 जो वर्ल्ड की ऑयल की जो सप्लाई है इट पासिस थ्रू दिस रूट. दैट इज़ व्हाट मेक्स दिस रूट वेरी इंपॉर्टेंट. और फिर ईरान का होल्ड इसके ऊपर कैसे है कि ईरान जो है इसकी नॉर्थर्न कोस्ट लाइन को कंट्रोल करता है. ठीक है, जो साउदर्न कोस्ट लाइन है उसको ओमान कंट्रोल करता है. अब ईरान जो है इसके पास बहुत ज़्यादा ऑयल की सप्लाईज़ है. ठीक है, अगर आपको मैं बताऊं कि ईरान हैज़ ओवर 150 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल इन रिजर्व. ठीक है, ये प्रोड्यूस करता है अबाउट 3 मिलियन बैरल्स पर डे. इट इज़ होम टू द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व्स एंड 2nd लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व्स. ठीक है, फिर जब है बात होती है दुनिया में जब ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है तो बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जैसे चाइना जो है जो कि वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी है. ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन 50% ऑफ इट्स ऑयल सप्लाई टूवर्ड्स ईरान. फिर जो है जापान विच इज़ द 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी. ठीक है, उसकी ऑलमोस्ट 90% प्लस जो ऑयल की सप्लाई है वो यहाँ इस एरिया से, इस रीजन से आती है. साउथ कोरिया अनदर मेजर प्लेयर, उसकी 70% से ज़्यादा जो ऑयल की रिक्वायरमेंट्स हैं वो ईरान के रीजन से जो ऑयल आता है वहाँ से पूरी होती हैं. इवन जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, ठीक है, कुवैत हो गया, दे ऑल्सो डिपेंड कि उनको यहाँ से जो है वो ऑयल जो है इस रूट से गुजरता है. और अगर ईरान जो है यहाँ पे ब्लॉकेट लगा दे, इफ़ ईरान कट्स ऑफ दिस ट्रेड, इफ़ ईरान स्टॉप्स इट विच इज़ हैज़ थ्रेटन्ड मल्टीपल टाइम्स. और फिर रिसेंटली भी जो ईरान इसराइल वॉर में क्लैश हुए और फिर जब USA की एंट्री हुई, ठीक है, तो ईरान ने वार्निंग्स दी. ठीक है, पार्लियामेंट में जो है ये पास किया गया कि जिस स्ट्रेट को बंद कर दिया जाए. ठीक है, अब जो USA की नेवी है वो रेगुलरली गल्फ़ को जो है वो पेट्रोल करती है सो दैट इट कैन कीप द स्ट्रेट ओपन. ऑल्दो ईरान जो है वो काफ़ी टाइम से जो है वो इंटरनेशनल सैंक्शंस के अंडर प्रेशर. ठीक है, रशिया ने ईरान को बैकिंग ज़रूर दी है लेकिन ईरान को बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना वर्ल्ड ग्लोबल स्टेज पे आइसोलेट करने की कोशिश की गई है. USA इसके अगेंस्ट है, इसराइल इसके अगेंस्ट है. फिर USA और इसराइल वो मेजर प्लेयर्स हैं जिनके आगे लॉबी में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो उनका देखा देखी जो है वो उनको खुश करने के लिए जो है वो ईरान से जो है अपने टाइस को कट ऑफ करते हैं. ठीक है, ईरान से जो है वो अपने आप को डिस्टेंस रखते हैं. तो अब उसकी वजह से क्या हुआ है कि ईरान जो है उसके जो ऑयल की सप्लाई के ऊपर जितना पहले वर्ल्ड डिपेंडेंट था, स्पेशली यूरोप, उतना नहीं है. कहीं ना कहीं स्केल उसका कम हो गया बिकॉज द वर्ल्ड हैज स्टार्टेड डिस्कवरिंग ऑल्टरनेट ट्रेड राउट्स. ठीक है, दे हैव लुक टुवर्ड्स अदर मेजर प्रोड्यूसर्स. लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ईरान वो एक की जियो पोलिटिकल प्लेयर है. ठीक है, और दे से दैट ईरान इज समवन दैट स्विंग्स द पेंडुलम बिटवीन पैनिक एंड पीस इन द रीजन. जब चाहे तो पैनिक क्रिएट कर दे रीजन में, जब चाहे तो पीस जो है वो पैदा कर दे. तो इवन ईरान को रोकने की भी ज़रूरत नहीं है, ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं है. अगर एक धमकी सिर्फ दे दी है ना, इवन इफ ईरान थ्रेटन्स तो क्या होता है कि पूरी वर्ल्ड में जो है वो उसका एक आफ्टर इफेक्ट पहुंच जाता है. ठीक है, और 1980s में जो है वो टैंकर्स वॉर हुई थी जहाँ पे ईरान और इराक ने एक दूसरे को ऑयल टैंकर्स को अटैक किया. नतीजा क्या निकला कि पूरे दुनिया में जो फ्यूल प्राइसेस हैं दे स्टॉक पाइल्ड. ठीक है, फिर जो है जो 2019 में ईरान वॉज अक्यूज्ड ऑफ टेकिंग डाउन अ US ड्रोन एंड शूटिंग डाउन एन ऑयल टैंकर. फिर दुनिया में जो है वो ऑयल प्राइसेस जो है वो स्काई रॉकेटेड हो गई. रिसेंटली जो ईरान और इसराइल जो कॉन्फ्लिक्ट रहा है उससे क्या है कि बहुत ज़्यादा जो है वो ऑयल की जो शॉर्टेज का चांस बना. ठीक है, ऑयल की प्राइसेस जो हैं दे कैन रीच स्काई लेवल्स, जिसकी वजह से सारे जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है इट कम्स अंडर प्रेशर. सो कहीं ना कहीं ईरान इज़ अ मेजर जियो पोलिटिकल प्लेयर. ठीक है, जो कि जिसे कहते हैं ना इस रीजन के जो अप्स एंड डाउन्स हैं उनको कंट्रोल करता है. ठीक है, ईरान हैज़ अ मेजर होल्ड ओवर इट. अच्छा, अब मैं आपके सामने आपको बताऊं कि जी ईरान जो है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है. तो आप ये देखें कि ऑलमोस्ट 20 मिलियन बैरल्स पर डे जो है ना वो इस स्ट्रेट ऑफ हरमूज़ के रूट के थ्रू जो वॉल्यूम है पेट्रोलियम की जो ट्रांसपोर्ट की जाती है. ठीक है, और आपके पास पिछले कुछ ईयर्स के मल्टीपल स्टैट्स आप देख सकते हैं. और US एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन की सोर्स है जो आपको ये बताती है. ठीक है, फिर अब तो जो वेस्ट एशियन पेट्रोल स्टेट्स हैं जिनमें ईरान आता है, इराक आता है, कुवैत, बहरीन, कतर, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड सऊदी अरेबिया,
अब ऑल ऑफ देम दे रिलाई हैविली ऑन दिस सी बॉर्न पैसेज, ठीक है, ताकि वो क्रूड ऑयल को ब्रॉड कैरी कर सकें। अब फॉर द मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द रीजन ऑयल को कैरी करने के लिए बहुत ही कम जो है ना वो अल्टरनेटिव रूट्स हैं। सो दिस इज़ व्हाट मेक्स दिस ट्रेड इवन मोर इम्पॉर्टेंट। ईरान जो है इट इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ सैंक्शंस, ठीक है, इट इज़ ऑलवेज रेडी टू स्टैंड टो टू टो विद वर्ल्ड सुपर पावर्स। और यूएस और उसके एलाइज हैं, दे ट्राई टू साइलेंस ईरान अगेन एंड अगेन, ठीक है, उनके ऊपर मुख्तलिफ सैंक्शंस लगा के इंटरनेशनल प्रेशर्स के थ्रू। बट ईरान वेदर थ्रू मिलिट्री चैनल्स, वेदर थ्रू डिप्लोमेसी, वेदर थ्रू यूजिंग these straits and these oil routes and blocking them and using them as leverage, तो ईरान जो है वो किसी भी टाइम जो है ना वो ग्लोबल जो सीज है उसके बैलेंस को जो है वो ट्रिगर कर सकता है और हिला सकता है। ईरान इज़ नॉट जस्ट एन ऑयल रिच कंट्री, ठीक है, इट इज़ अ मेजर जियोपॉलिटिकल प्लेयर दैट स्टैंड्स बिटवीन पीस एंड पैनिक इन द रीजन, ठीक है। तो वेदर इट्स थ्रू मिलिट्री डिप्लोमेसी, वेदर इट्स थ्रू इकोनॉमिक स्ट्रेटजी, और वेदर इट्स बाय ट्रिगरिंग ग्लोबल ऑयल क्राइसिस, Iran has the ability, to control the strings of the world. So the next time you see fuel prices skyrocketing somewhere in the world, just keep in mind that a decision in Tehran might be the reason. Thanks for watching. Take care. I will see you the next time. Allah Hafiz.